नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हरिओम अहिरवार आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने जीनियस मैथ्स क्लासेस में। और विद्यार्थी अपन पढ़ रहे थे 9th क्लास की मैथमेटिक्स, जिसमें प्रश्नावली 1.3 हम पढ़ रहे थे। अब देखिए आगे क्वेश्चन 5 तक हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन 6, तो क्वेश्चन 6 में देखिए कि P/Q, जहाँ पर Q 0 नहीं है, इस रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण अपने को लेने हैं, जहां पर क्या होगा, PQ पूर्णांक है और जिनका एक के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त किनका, P और Q का, कि जो P/Q के रूप वाली परिमेय संख्याएं हमें लेनी है, उनके एग्जाम्पल्स लेने। उन एग्जाम्पल्स में क्या होगा कि P और Q का एक के अतिरिक्त अन्य कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। मतलब P और Q जो एग्जाम्पल अपन लेंगे उनमें P और Q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, किसके अलावा, एक के अलावा। ठीक है, यानी कि अपने को इसमें सहभाज्य संख्याएं लेनी है। अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था सहभाज्य संख्या, अभी मैं दोबारा समझा दूंगा आपको। और जिसका शांत दशमलव प्रसार है, और प्रसार कौन सा लेना है, शांत वाला। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण संतुष्ट करना चाहिए? आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर हल्का फुल्का समझ में आया है तो अभी आ जाएगा। देखिए सवाल हमसे क्या क्या चीजें डिमांड कर रहा है कि एक तो हमें इस P/Q के रूप वाले क्या लिखने हैं, उदाहरण लेने हैं। ठीक है, तो चलिए जैसे मान लो मैंने उदाहरण ले लिए, 1/3 ले लिया, 2/3 ले लिया, या फिर 3/2 ले लिया, 4/5 ले लिया, 2/4 ले लिया, और 4/6 ले लिया। ऐसे करके ये मैंने और ले लो, चलो 4/5 और 3/7, इस तरह से ये मैंने कुछ उदाहरण ले लिए। P/Q के उदाहरण लेने थे, ये मैंने उदाहरण ले लिए। ठीक है, अब देखिए ये उदाहरण ले लीजिए, इनमें PQ पूर्णांक है, सारे पूर्णांक हैं। ठीक है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। एक के अतिरिक्त क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। देखिए 1 और 3 इनमें कोई भी गुणनखंड नहीं बन रहा है, 2-3 में भी नहीं बन रहा, 3-2 में भी नहीं बन रहा, 4-5 में भी नहीं बन रहा, 2-4, 2-4 में देखिए ये 2 से कट रहे हैं, क्योंकि देखिए 2 क्या होता है, 1 गुना 2 होता है, और 4 क्या होता है, 1 गुना 2 गुना 2। तो देखिए एक के अलावा 2 ऐसा एक फैक्टर है जो इन दोनों में कॉमन बन रहा है ना। 2 क्या होता है, 1 गुना 2, 4 क्या होता है, 1 गुना 2 गुना 2। तो दोनों में कॉमन फैक्टर एक तो होना चाहिए, लेकिन एक के अलावा कोई सा भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। इसलिए ये वाली जो भिन्न है, या ये जो परिमेय संख्या, ये हम नहीं ले सकते। ठीक है, अब इसी टाइप की जैसे मान लो 3/6 है या 2/6 है, मतलब जो आपस में कटने वाली जो भिन्न है ना, उनमें क्या होगा, कॉमन फैक्टर बन जाएगा। तो इस तरह की परिमेय संख्या हमें नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि ऐसी परिमेय संख्या हमें लेनी है जिसमें P और Q में एक के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त अन्य कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की भिन्न हमें नहीं लेनी। अब कौन सी भिन्न बची, देखिए 4/6 ये भी नहीं ले सकते अपन, 4/5, 3/7 ये वाली भिन्न बच गई। ठीक है, अब इन जो परिमेय संख्याओं में जो बची है अपने पास, उनमें और क्या चीज चेक करनी है। देखिए जिसका शांत दशमलव प्रसार हो, प्रसार किस तरह का हो, शांत वाला हो। अब देखिए 1/3 का जब हम प्रसार निकालेंगे तो 0.333 इस तरह से आएगा। तो ये शांत है क्या, शांत नहीं है, ये अशांत प्रसार है। तो हमें तो शांत वाला चाहिए, तो हम इसको भी नहीं ले सकते। अब देखिए 2/3 क्या होगा, 2/3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.666 इस तरह से आएगा। तो इस वाली भिन्न को भी हम नहीं ले सकते। अब देखो 3/2, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1.5 आएगा, तो इसको हम ले सकते हैं। देखो ये शांत भिन्न है और इसमें कॉमन फैक्टर भी नहीं है। ठीक है, तो ये वाली हम ले सकते हैं। 4/5 में देखिए
इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.8 आएगा। ठीक है, ऐसे देखिए 4/5 को देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो सॉरी ये तो सेम हो गया, तो इसकी जगह आप बदल लीजिए, 3/5 कर लो। ठीक है, 3/5 को जब सॉल्व करोगे तो 0.6 आएगा। 3/7, 3/7 को जब आप सॉल्व करोगे, चलिए यहाँ जगह कम है, मैं इसको इधर ले लेता हूँ। जैसे ये 3/7 है, ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो 7 का भाग 3 में देंगे तो 0.30 हो जाएगा। 7 चौके 28, 2 बचेगा 20, 7 दूनी 14, 6 बचेगा 60, 7 8 है 56, 4 बचेगा 40, 7 पंजे 35, फिर 5 बचेगा 50, 7 7 49, फिर 1 बच गया 10, 7 एकम 7, फिर 3 बच गया 30 हो गया। 30 होते ही वापस यहीं से रिपीट होने लग जाएगा, तो ये वाली संख्या दोबारा से इसमें रिपीट होगी। तो ये भी क्या हुआ, शांत नहीं है, ये भी अशांत हो गया क्योंकि इसमें पुनरावृत्ति होगी, तो ये अशांत हो गया, तो इसको भी भिन्न को हम नहीं ले सकते। तो हमारे पास देखिए कौन कौन सी भिन्न बच गई, 3/2, 4/5, 3/5। तो हम कौन कौन से उदाहरण ले सकते हैं, अब यहाँ अपन अपना हल करेंगे। ठीक है, अब हल में हम क्या लिखेंगे, ये तो अभी हमने रफली चेक किया था कि हम किस किस तरह की भिन्न यहाँ पे हम ले सकते हैं। तो देखिए P/Q के रूप वाली भिन्न, P/Q के रूप वाली परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं जहां पर क्या क्या है, देखिए PQ क्या है, पूर्णांक है, Q क्या है, 0 नहीं है, और P व Q के एक के अतिरिक्त, P व Q के एक के अतिरिक्त, यहाँ लिख देता हूं मैं, एक के अतिरिक्त अन्य कोई कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर शॉर्ट में लिख देता हूं, कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, अतः कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तथा क्या होना चाहिए, शांत प्रसार वाली, कौन सी, शांत प्रसार वाली। अतः वे भिन्न कौन सी बन जाएगी, देखिए 3/2, ठीक है, 4/5, फिर कौन सी बन जाएगी, देखो 3/5। ठीक है, और तो हमने लिखा ही नहीं इस तरह से। चलिए और एक मैं लिख देता हूं खुद ही, इस तरह की और भिन्न बन जाएगी अपने पास, 1/2 बन जाएगी, और इसी तरह की भिन्न 1/5 बन जाएगी। देखिए 1/2, इनमें भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसका प्रसार निकालेंगे तो 1/2 कितना होता है, 0.5। 1/5 है, इसमें भी देखिए कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.2 आएगा, मतलब ये भी शांत है। तो इस तरह की भिन्न अपन ले सकते हैं आदि। ये तो भिन्न हमने लिख ली। ठीक है, ये उदाहरण लेने की बात कही थी, उदाहरण हमने ले लिए। अब क्या कह रहा लास्ट में ये कि क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण संतुष्ट करना चाहिए, Q में कौन सा गुण संतुष्ट हो रहा है। देखो देखिए Q यहाँ कितना है, देखिए Q के बारे में हम बात करते हैं। Q देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 5 है, यहाँ पे कितना है 5 है, यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 5। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर इन कंडीशंस को, कौन कौन सी कंडीशन, कि PQ पूर्णांक होना चाहिए, PQ का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई सा भी नहीं होना चाहिए, और इनका प्रसार शांत होना चाहिए, तो इस तरह की जो भी हम परिमेय संख्या लिखेंगे तो उनमें Q का मान या तो 2 आएगा या 5 आएगा। देखिए तो इससे क्या सिद्ध होता है कि अतः इस प्रकार की परिमेय संख्याओं में क्या होगा
कि q की वैल्यू या तो 2 होगी या 5 होगी या फिर इन्हीं की घातों में होगी। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, अतः इस प्रकार की परिमेय संख्याओं में q का मान क्या होगा, 2 व 5 की घात होगा। 2 और 5 की क्या होगी, घात होगी। 5 की घात कैसे, कि अगर बटा में जैसे 3/4 आ जाता है तो 2 की घात 2 हो गई। यहाँ जैसे 4/25 आ जाता है तो 5 की घात 2 हो गई। अगर 4/125 आ जाता है तो 5 की घात कितनी होगी, 3। तो इस तरह की भिन्न इसमें बनेंगी। तो q का मान क्या आएगा, q का मान या तो 2 की कोई घात होगी या 5 की कोई घात होगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक एक छोटी से छोटी बारीकी मैंने इसमें समझा दी है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तब तक मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति है। किस तरह का प्रसार है, अनवसानी है और अनावृत्ति है। अनवसानी का मतलब क्या होता है कि ऐसी संख्या जो क्या है, शांत नहीं है, क्या है, अशांत है। और अनावृत्ति का मतलब क्या हो रहा है कि उसमें कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा, रिपीटेशन नहीं हो रहा है, यानी कि पुनरावृत्ति नहीं हो रही। संख्या अनंत तक जा सकती है, दशमलव प्रसार अनंत तक जा सकता है क्योंकि संख्या अशांत है। लेकिन हमने कुछ जो संख्याएं देखी तो उनमें क्या था कि जो अशांत या अनंत तक जो संख्याएं जा रही है उनमें क्या कुछ चीज रिपीट होने लगती थी। तो इसमें क्या होगा कि संख्या अशांत तक तो जा रही है लेकिन उसमें रिपीटेशन नहीं है, सारे डिजिट क्या हो रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, इसलिए उसे हम बोलेंगे अनावृत्ति। तो इस तरह के हमें क्या लिखने हैं, 3 संख्याएं लिखनी है। तो आप अपने मन से कोई भी संख्या लिख सकते हैं। देखिए जो आपके बुक के एग्जाम्पल में दे रखा है, जो आपकी उत्तर माला में, मैं वही आपको समझाता हूँ। देखिए तो इस तरह की कौन सी संख्या होगी, जैसे मान लीजिए आपको 0 दशमलव में लिखना है। ठीक है, 0 दशमलव में जैसे आपने 1 लिख लिया, 0 1 हो गया। वापस अब देखिए, मतलब आवृत्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए इसके बाद में मान लो ऐसा आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ 0 1 था, फिर 0 1 हो गया। अब ऐसा लिख लो 0 1 हो गया। फिर देखिए टेट्रा 0 1 कर लो। तो इसमें देखिए एक रिपीटेशन तो बन रहा है लेकिन वो रिपीटेशन भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ 0 1 आया, फिर 0 1, फिर 0 फिर टेट्रा 0, इस तरह से ये। अब इसको हम अनंत तक आगे बढ़ा तो सकते हैं लेकिन देखिए इसमें रिपीट क्या हो रहा है, कुछ रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए इस वाली संख्या को हम क्या बोलेंगे, ये अशांत है, मतलब अनवसानी है और इसमें किसी फिक्स डिजिट का रिपीटेशन नहीं हो रहा, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, अनावृत्ति है। तो एक एग्जांपल तो ये हो गया। दूसरा एग्जांपल देखो, इसी को ही बदल लो। जैसे ऐसा मान लीजिए कि 0.20 है। ठीक है, फिर 2 0 है, फिर इसके आगे 2 0 है, फिर इसके आगे 2 टेट्रा 0। इस तरह से ये संख्या इन्फिनिटी तक जा रही है। तो ये भी संख्या किस टाइप की होगी, देखिए अशांत मतलब अनवसानी है और इसमें किसी चीज का पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, अनावृत्ति। एक और लिख दीजिए, 3 लिखनी है। जैसे यूं समझ लीजिए 3 वाली लिख लीजिए, जैसे 0 3 है। ठीक है, फिर 0 3, चलिए 0 30 है ना, फिर हो जाएगा 0 30, फिर हो जाएगा 0 30, फिर हो जाएगा टेट्रा 0, फिर 30। तो देखिए इसमें रिपीटेशन किस तरह का बन रहा है कि 30 है, 30 से पहले 0 में ग्रोथ हो रही है। 1 0 था, फिर यहाँ देखिए 30 से आगे 2 0 आ गए, फिर यहाँ देखिए 30 से आगे 3 0 आ गए, फिर यहाँ देखिए 30 से आगे 4 0 आ गए। इस तरह से ये बढ़ रहा है। तो देखिए संख्या अनंत तक जा रही है, मतलब अशांत है, अनवसानी है और इसमें किसी चीज की
पुनरावृत्ति नहीं हो रही, रिपीटेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, अनावृत्ति है। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल लिख लिए। आप इस तरह के ढेरों एग्जाम्पल लिख सकते हो। हमें 3 ही लिखने के लिए बोला था, हमने 3 लिख लिए। देखिए अगला सवाल, परिमेय संख्याएं 5/7 और 9/11, 5/7 एंड 9/11, इनके बीच में बिटवीन 5/7 एंड 9/11 क्या करना है आपको, 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं आपको लिखनी है। कौन सी लिखनी है, अपरिमेय संख्याएं लिखनी है। कितनी लिखनी है, 3 लिखनी है। किन किन के बीच लिखनी है, 5/7 और 9/11, इन दोनों के बीच में आपको अपरिमेय संख्याएं लिखनी है। देखिए याद करिए पिछले सवालों को, जब अपन ने अपरिमेय संख्याएं निकाली थी, अपरिमेय संख्याओं में क्या होता था कि एक इस तरह का रिपीटेशन बनता है, जो अभी अपन ने ये लिखा, अनवसानी अनावृत्ति, इस तरह का एक अनंत तक चलती है, लेकिन उनमें सेम संख्या का रिपीटेशन नहीं होता है। तो इस तरह की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह की अपरिमेय संख्याएं देखिए कैसे बनाएंगे, इन दोनों के बीच में बनानी है। तो बीच में कैसे बनाएंगे, पहले इनको तो पता कर लें कि ये क्या है। तो देखिए 5/7, इसका सॉल्यूशन चालू करते हैं अपन। तो देखिए पहली संख्या अपने पास है 5/7 और दूसरी है अपने पास 9/11। पहले इनकी वैल्यू निकाल लीजिए आप। इनकी वैल्यू क्या है, देखिए 5/7 क्या होगी, 5 में 7 का अपन भाग लगाते हैं तो 0.0, फिर ये 50 हो जाएगा, तो 7 7 49, 7 बार भाग चला गया, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, तो 1 बार भाग जाएगा, 7 एकम 7, फिर 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 7 चौके 28, 2 बचेगा, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 60 में 7 8 56, फिर 4 बचेगा, 40, 7 पंजे 35, 5 बचेगा, यहाँ से फिर वापस से रिपीटेशन होने लग जाएगा। ठीक है, तो 5/7 की वैल्यू ये है। ये अनवसानी तो है लेकिन आवृत्ति संख्या है, अनावृत्ति नहीं, आवृत्ति है, मतलब ये परिमेय है। जब अनावृत्ति संख्या बनेगी तो अपरिमेय होगी। अब देखिए 9/11 क्या है, इसको भी सॉल्व कर लो। 9 में 11 का भाग लगाएंगे, 0.90 हो गया, तो 11 8 88, 2 बच गया 20, 11 एकम 11, 9 बच गया, वापस 90 हो गया, फिर 8, फिर वापस 1, इस तरह से ये इसका 8181 का रिपीटेशन होता जाएगा। तो देखिए ये दोनों संख्याएं क्या है, आवृत्ति संख्याएं हैं। अनवसानी तो है लेकिन आवृत्ति है, तो ये परिमेय है। लेकिन हमें कौन सी लिखनी है, इन दोनों के बीच में अपरिमेय लिखनी है। तो अपरिमेय लिखने का मतलब क्या है, जो पिछले सवाल में हमने लिखी ना, इस तरह की संख्याएं बनानी है। ठीक है, क्योंकि अपरिमेय क्या होती है, अनावृत्ति बनती है। तो इन दोनों के बीच में कोई सी भी 3 संख्या ले लो आप। जैसे मैंने ले ली 0.7, अब इससे बड़ा लेना है, और 0.8 से छोटा लेना है। ठीक है, तो जैसे मैंने ऐसे ले ली कि 0.1, फिर 0 4, फिर 000 4, फिर 000 4, इस तरह से ये हो गई इनके बीच की संख्या। इससे थोड़ा और अगर अपन बढ़ाते हैं तो 0.7 4 कर लो, 0 4, 000 4, 000 4, इस तरह से ये भी इनके आगे की संख्या हो गई। एक और इससे बड़ा कर लो, लेकिन आपको 81 से छोटा रखना है। ठीक है, चलो 80 लिख लो, फिर 800 लिख लो, 000, टेट्रा 0, इस तरह से ये संख्याएं बढ़ती जा रही है। तो देखिए 3 संख्याएं हैं, 71 4 से मतलब 714 से आगे 710, सॉरी ये छोटी हो गई है ना, इसको क्या करो आप, ये हटा देते हैं, 72 कर लो। तो 714 से बड़ी संख्या देखो 724, 740, 808, 818 से छोटी होगी। तो ये इन दोनों के बीच में ये 3 संख्याएं हमने लिख ली। किस टाइप की लिख ली, कि जिनका प्रसार अनवसानी है और साथ में क्या है, ये अपरिमेय बनाना था, तो हमने इनको अनावृत्ति बना दिया। अनावृत्ति बनाते ये संख्या कौन सी होगी, अपरिमेय होगी। ठीक है, तो इसका आप नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं अगले सवाल पे पढ़ता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है कि बताइए कि
निम्न संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय है और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है। ये 5 ऑप्शन है आपके पास। इनमें आपको ये बताना है कि इनमें कौन सी संख्या रेशनल है और कौन सी संख्या इररेशनल, मतलब परिमेय या फिर अपरिमेय। देखिए फर्स्ट ऑप्शन √23। √23 का कोई वर्ग बनता है क्या? वर्गमूल नहीं बनता, क्योंकि 25 का 5 बनता है और 16 का 4 बनता है। आपको याद है कि 16 का जो अंडर रूट होता है वो 4 आता है और 25 का जो अंडर रूट होता है वो 5 आता है। तो अगर इन दोनों में से कोई होता तो वो क्या बन जाता? परिमेय बन जाता। लेकिन हमारे पास अब क्या है? 23 है, और 23 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का जब अपन वर्गमूल निकालेंगे तो वो किस तरह का आएगा? वो अपरिमेय टाइप का आता है। कौन सा आएगा? अपरिमेय टाइप। ठीक है, क्या ध्यान में रखना है कि संख्या अभाज्य है। जब भी अभाज्य संख्या का वर्गमूल निकाला जाता है तो वो कौन सा आता है? अपरिमेय आता है। अब देखिए 225, तो 225 क्या है? ये 15 का वर्ग है। 15 को 15 से जब गुणा करते हैं, मतलब 15 का वर्ग करते हैं, तो 225 आता है। और 225 का जब ये वर्गमूल करते हैं तो वापस कितना आता है? 15। और आप जानते हैं कि 15 क्या है? 15 परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अब देखिए 0.3796 संख्या शांत हो गई। संख्या शांत होते ही वो क्या बन जाती है? परिमेय बन जाती है। शांत होते ही क्या बन जाती है? परिमेय। अगर संख्या अशांत है यानी कि अनवसानी है, तब हम आगे देखते हैं कि उसमें रिपीटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर रिपीटेशन हो रहा है तो वो बन जाएगी परिमेय, और रिपीटेशन नहीं हो रहा है तो वो बन जाएगी अपरिमेय। ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखना। अगला देखिए फोर्थ, 7.478478। तो देखिए यहाँ रिपीटेशन आ गया। किसका रिपीटेशन आ रहा है? 478 का, है ना। तो हमने अभी क्या बात करी थी इसमें कि पहली बात तो ये कि अगर हमारा दशमलव के आगे प्रसार शांत हो गया तो परिमेय। अगर शांत नहीं है तब दो कंडीशन आती है कि जो शांत नहीं है उसमें रिपीटेशन है या नहीं है। अगर रिपीटेशन है तो परिमेय, अगर रिपीटेशन है तो परिमेय, और रिपीटेशन नहीं है, ये देखो रिपीटेशन नहीं है, यहाँ 10 है, फिर 100, फिर 1000, 140, इस तरह से। तो ये अशांत अनवसानी तो है लेकिन इसमें रिपीटेशन नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये कौन सी हो जाएगी? ये अपरिमेय हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से प्रश्नावली आपको समझ में आई होगी। आज लास्ट क्वेश्चन था और हमारी इसी के साथ प्रश्नावली खत्म होती है। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4। तब तक के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी से नए जुड़े हैं तो चैनल में आप प्लेलिस्ट में जाकर 9th क्लास के सारे शुरू से लेके अब तक के लगभग 15-20 वीडियो हो गए होंगे। तो शुरू से एंड तक आप सीरियल वाइज देखोगे सिस्टमेटिक ढंग से, तो आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो 10th क्लास की भी क्लास चल रही है हमारे चैनल पे, तो उसको आप ज्वाइन करके उसको आप सीरियल वाइज पढ़ सकते हैं। तो सेम इसी तरह से वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियोस, अभी फर्स्ट चैप्टर उसमें चल रहा है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और जिस वीडियो को आप देख रहे हैं उसको लाइक ज़रूर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, या आप और कुछ पढ़ना चाहते हैं, या आप दूसरी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको गणित समझना है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आप किस प्रतियोगी तैयारी के लिए गणित पढ़ना चाहते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि उसकी भी क्लास जल्द से जल्द आपके लिए लेके आएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।